Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video जो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद. अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. तो मैं मिलती हूँ आपसे इतने एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? Okay, so this video is about a channel जो ये एक न्यू एंट्री है मेरे चैनल पर ये रिएक्शन की. मेरा रिएक्शन है आज पाकिस्तान की एक यूट्यूबर हैं, इनफैक्ट 3 यूट्यूबर हैं, जो 3 यूट्यूबर्स हैं जिनकी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई है. बात कर रही हूँ अंबरनाज जी की कंट्रोवर्सी के बारे में. तो आप लोगों को छोटा सा ब्रीफ दे दूं कि ये मैटर है क्या. पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है अंबरनाज, उनकी मम्मी का भी एक यूट्यूब चैनल है कुकिंग विद शबनम, एंड एक उनकी जो ननद है रिश्ते में है या थी, आई डोंट नो, थी मतलब अगर तलाक हो गया है तो उनकी एक ननद है स्वीटी ब्लॉगर लाहौर, ऐसा कुछ उनका चैनल का नाम है, राइट. तो तीनों ही चैनल बड़े हैं एंड इनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है. कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको बहुत जल्दी से बताती हूँ. अंबरनाज जो है उनकी मम्मी है शबाना, उनकी शादी हुई है स्वीटी जो ब्लॉगर है उनके भाई के साथ, राइट. अब ये शादी को हुए आई गेस 6 महीना हो गया. अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे रेक्टिफाई कर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में. तो 6 महीना शादी को हो गया, लेकिन अब शादी टूटने की कगार पे है. यस, इतनी जल्दी है ना, बड़े आश्चर्य की बात है. अब इन सब चीज़ों का मसला जो है हमारे यहाँ के भी एक यूट्यूबर के केस से बहुत मिलता जुलता है. मैं बात कर रही हूँ हमारे यहाँ की जो पहाड़ी फैमिली है. आपको पता है ना, उन भी हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं. दोनों ही लड़ाइयों में, दोनों ही कंट्रोवर्सी में एक चीज़ सिमिलर है, वो है कि दोनों ही ब्लेम कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स को नेगेटिव कमेंट करने के लिए, और दोनों ही फैमिलीज का कहना है कि नेगेटिव कमेंट के कारण ये हो रहा है. अब इनके जिस कंट्रोवर्सी की आज मैं बात कर रही हूँ उस कंट्रोवर्सी में नेगेटिव कमेंट की स्टार्ट कहाँ से हुई मैं आपको बताती हूँ. जब इनकी शादी होने वाली थी तो ससुराल से इनके लिए जो शादी में पहनने के लिए जोड़ा आता है वो आया, और उसको लेके इन्होंने एक वीडियो बनाया कि मेरे ससुराल से ये सामान आया है, ये ज्वेलरी आई है, ये शूज आए हैं, ये जोड़ा आया है. जो इनके सब्सक्राइबर्स को पसंद नहीं आया और इनके सब्सक्राइबर्स ने कर डाले बहुत ढेर सारे नेगेटिव कमेंट, जो बुरा लगा इनके ससुराल वालों को. क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी यूट्यूबर है, सब लोग देखते हैं, सबको पता है कि मम्मी यूट्यूबर, बेटी यूट्यूबर और उधर से ननद यूट्यूबर, सब एक दूसरे का वीडियो तो जरूर देखते होंगे जब फैमिली का एक बॉन्ड क्रिएट होने वाला है शादी के थ्रू. तो वो कमेंट्स उन लोगों को पसंद नहीं आए, तो वहां से प्रॉब्लम्स चालू हुई. उन्होंने बोला इस कमेंट्स का आप कुछ करिए. बाद में इन्होंने कुछ कवर किया उस वीडियो को डाउन करके, बट वो वीडियो ने काफी रायता फैला दिया सोशल मीडिया पे. उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट नहीं थी दोनों की ही साइड से. फिर भी शादी हुई, और इनके यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे शादी के बाद लड़की अपने ससुराल नहीं जाती, अपने मायके में ही कुछ दिन तक रहती है, कुछ टाइम तक, कुछ ड्यूरेशन तक. तो ये अभी तक अपने मायके में ही है, और जैसे हम लोग के यहाँ गौना वाली रस्म होती है ना, वैसे ही काफी सिमिलर. तो उसके बाद अचानक से न्यूज आई है, करीब 6 दिन से चल रहा है जो मैं देख रही हूँ. 6 दिन से मैंने नोटिस किया, उसके पहले से चल रहा है, तो आई हैव नो आइडिया. सभी लोग लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. मैंने दोनों ही साइड के वीडियो देखे. मैंने इनकी मम्मी का लाइव देखा जहां पे वो चीजें बता रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ. लड़ाई का मेन कारण ये है कि इनके चैनल पर इनकी ननद के लिए, जो स्वीटी है, उनके लिए नेगेटिव कमेंट आते थे. ये उसको लाइक करती थी और रखती थी. तो सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है कि भाई ननद के लिए गंदा कमेंट्स है, मैं रख रही हूँ. जैसे अंकुश और प्रीतो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन है. तो उस कमेंट को रखना एंड उसको हार्ट देना, ऑब्वियसली इसको कहते हैं कीड़ा करना. सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन जब रिलेशन में हो तो वो चीजें बुरी लगती हैं, राइट. वो चीजें बुरी लगती हैं. आप अपने आप को रख के सोचिएगा उसकी जगह. फिर थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई हुई, इनके घर में मसले बढ़ते गए. जबकि ये अपने मायके में रह रही थी, फिर भी मसले बढ़ते गए, और लोग जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुत खुल के सामने आने लगे. अब एट दिस स्टेज जो मैंने लास्ट देखा है,
ब्लेम गेम चल रहा है, एक दूसरे के कैरेक्टर तक बात आ चुकी है। क्या शादी में खिलाया, कितनी डिशेस बनाई, घर में बनाई या बाहर से मंगवाई, बाहर से क्या क्या मंगवाया, इंतजाम कैसा किया, कितना खर्चा किया, ये सारा हिसाब किताब अब सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है। मतलब बेसिकली बोथ द पार्टीज आर सीकिंग सोशल मीडिया जस्टिस। और उसमें क्या हो रहा है, सब्सक्राइबर्स बटे हुए हैं, सबके सब्सक्राइबर्स बटे हुए हैं, एक दूसरे के लिए जहर उगल रहे हैं सबके कमेंट सेक्शन में, और रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। शायद आई एम नॉट श्योर तलाक हो चुका है या होने वाला है या एक तलाक दे दिया है, ऐसा कुछ तो भी सीन है। इस चीज में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज मुझे तलाक का सिस्टम ज्यादा नहीं पता है। अब लड़की की मम्मी का मैंने लाइव देखा, किसी के चैनल पे अपलोड किया हुआ था, वो इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहे हैं सारे। उन्होंने बोला कि मैंने दाल बनाई, मैंने सालन बनाया इनके स्वागत में, मैंने डाइनिंग टेबल की कुर्सियां मंगाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ढोलकी बुलाई, लेकिन इसकी बहनों ने एक ताली भी नहीं बजाई फंक्शन में एंड ऑल दैट। तो उधर से जवाब आ रहा है कि हम कोई खुसरे, मतलब कि नर नहीं है कि ताली बजाएंगे, आपकी नर मंगवा लेती या आपके घर की लड़कियों को बोलती कि ताली बजा ले। तो ये आप समझ रहे हैं, ये सब कुछ पूरा जो है एक दूसरे को हेट स्पीच दी जा रही है, सोशल मीडिया पे हेट स्पीच दी जा रही है। लेकिन अगर आप पूरा मैटर देखोगे एक व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट वहां से हुआ कि आप अपने ससुराल के किसी रिश्ते के लिए आए हुए हेट कमेंट्स को लाइक क्यों कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? आपको YouTube यूज करना आता है, आपको कमेंट्स हैंडल करने आते हैं। ये जितने भी व्लॉगर्स ये बात बोलते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स से हमारी लाइफ खराब हो रही है, उनको बोलना चाहती हूँ, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जब आप रोज रोज ऑफिस जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि आप घर में भी टाइम दे सकें, अपने काम भी कर सके, सब कुछ कर सके, आपका जो काम है आपके घर की चीज़ों को अफेक्ट ना करे। तो सेम थिंग गोज विद आई गेस सोशल मीडिया एज वेल। आप लोग यूट्यूब को अपना काम मानते हैं, तो आप लोग लाइफ बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे? कमेंट्स में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि आप लोगों की शादी टूटने के कगार पे आ गई, और आप लोगों ने अपना पूरा मसला लाके सोशल मीडिया पे पटक दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि इस पूरे चक्कर में फंस गया है वो बंदा जिसकी शादी हुई है इससे, क्योंकि यहाँ पे 3 यूट्यूबर्स हैं जिनकी आपस में बन नहीं रही है। इसके लिए हेट कमेंट्स की मैं रखूंगी, उसके लिए हेट कमेंट्स मैं रखूंगी। ये जो औरतों वाले मसले हैं, आप लोग क्यों नहीं अपने कमेंट सेक्शन को फिल्टर आउट करते हैं, जबकि YouTube ने इतनी सारी आप लोगों को फैसिलिटीज दे रखी हैं। आप लोगों को YouTube यूज करना नहीं आता, फिर आप सब्सक्राइबर्स को ब्लेम करते हैं कि सब्सक्राइबर्स के कारण हमारी शादी टूट रही है। सब्सक्राइबर्स के कारण नहीं, आपकी छोटी सोच के कारण आपकी शादी टूट रही है। इतना डिफिकल्ट था क्या अंबर जी के लिए नेगेटिव कमेंट्स को हार्ट ना देना, या वो नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर देना अगर फिल्टर आउट करने नहीं आते तो? वॉज इट सो डिफिकल्ट? लड़की का लाइव देखा मैंने, अपनी बहन के जो मतलब अंबर के जो हस्बैंड है उनका लाइव देखा, उनकी बहन के चैनल पर। बहन की तबीयत खराब हो गई, ऑब्वियसली इतनी नेगेटिविटी अचानक से आने लग जाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, अगर दिल थोड़ा सा किसी का ऐसा वाला है, सेंसिटिव वाला है। तो वहां पे उन्होंने कुछ चीजें दिखाई और उन्होंने बोला कि देखो इसकी तो पहले शादी हो चुकी थी। बाद में मैंने थोड़ा सा R&D किया है, मुझे पता चला है कि शादी नहीं, सिर्फ एंगेजमेंट थी, जिसकी फोटो दिखा के बोला गया ये इसकी पहले निकाह की फोटो है। तो वो वहां पे आप गलत थे। जब अंबर जी ने इनको बोला कि अपनी बहन के लिए तुम नेगेटिव बोलो, अपने फैमिली के लिए नेगेटिव बोलो सोशल मीडिया पे, दैट वाज वेयर व्हेन शी वाज रॉन्ग। और इन्होंने बोला अगेन ही वाज आल्सो रॉन्ग। तो अगर आपको कोई आप लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को इस तरह से कोई बरगल आए कि आप अपने फैमिली के बारे में गंदा बोलो सोशल मीडिया पे, आप बोलोगे? नहीं बोलोगे। बट इनके हस्बैंड ने बोला, बाद में उन्होंने उसको कवर किया। तो अभी ये जो ब्लेम गेम, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें सब्सक्राइबर्स को समझ में आ रही कीड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ। कीड़ा वहां से स्टार्ट हुआ जहां से नेगेटिव कमेंट्स आने चालू हुए और उनको हार्ट दिया जाने लगा। चीजें खराब होनी थी। तो यहाँ पे गलती तो देखिए ये है अंबर जी की है, मुझे तो ऐसे लगता है। अब इनके हस्बैंड
अब लोग इनको, इनके हस्बैंड को कह रहे हैं बहुत सारा नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उनका भी मैंने लाइव देखा अपनी बहन के चैनल पर, जहाँ पे वो बहुत गुस्से में थे। लेकिन उसके पहले की लाइफ में उन्होंने काफी हद तक कोशिश की कि उनका घर बच जाए। वो ये तक कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ अलग रहने को भी तैयार हूं, बट तुम घर मत तोड़ो, शादी मत तोड़ो, निकाह मत तोड़ो। इन शॉर्ट, निकाह इज द राइट वर्ड। तो निकाह मत तोड़ो, बट ये तैयार नहीं है। इनका कहना है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। तो यूट्यूब आपको ऐसा क्या दे देगा, क्या दे देगा? कुछ डॉलर्स दे देगा, लेकिन एक गंदी इमेज जो आपकी क्रिएट हुई है वो कभी वाइप आउट नहीं हो सकती, है ना। फिर इनके हस्बैंड ने एक चीज ऐसी बोली कि आप अपनी लड़की को इद्दत में रखिए। नाउ ये दिस इद्दत वर्ड का मतलब ये होता है कि जब किसी लड़की का हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, या उससे उसका तलाक हो जाता है, तो कुछ 3 महीने तक वो दूसरी शादी करना उसको अलाउड नहीं होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। लेकिन इस वर्ड का भी लोगों ने घुमा फिरा के दूसरा मतलब निकाला, क्योंकि जब ये शादी हुई और ये मायके में थी तो उस टाइम पे इनके वहां पर, इनके कंट्री में अलाउड नहीं होता कि लड़की लड़के से मिले, बट इनके हस्बैंड मिलने जाते थे, इन लोग आपस में लाइव करते थे, तब भी रायता फैला था। मैंने तब नहीं रिएक्शन दिया क्योंकि मैं नहीं देती पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के ऊपर रिएक्शन। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी यूट्यूब पे चल रहा है उससे अपडेटेड रहे, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इस टॉपिक पे नहीं आएगा। दिस माइट बी द फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि अब जो इनके हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ गए हैं, एंड इसलिए वो भी इसी टाइप की बातें करने लग गए हैं। तो चीजें इनके बीच में खराब होने वाली हैं, चीजें इनके बीच में ठीक नहीं होने वाली हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस देयर लाइफ विद यूट्यूब। एंड लड़की का कहना है कि मैं यूट्यूब के कारण तुमको छोड़ दूंगी। तो भाई ऐसे लोगों को मैं बोलूंगी कि यूट्यूब से इतना प्यार है तो मत करो शादी, निकाह मत करो, आपके लिए नहीं बनी है ये सारी चीजें। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, एंड लैंग्वेज इतनी खराब होती जा रही है कि विश्वास नहीं होगा आपको। लैंग्वेज इतनी खराब होती जा रही है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, यहाँ पे मुझे गलती ज्यादा लड़की की लग रही है, लेकिन हाँ अभी मेरे पास बहुत सारा हेट आएगा। बट मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जहां से स्टार्ट हुआ है ना चीजें, वहां से देखनी शुरू करिए। ठीक, अगर आप किसी को अपने घर में बुला के खिलाते हैं, उसके बाद क्या आप सोशल मीडिया पे गुस्से में बैठ के सुनाते हैं, और वो फैमिली अगर सुन के ले तो अच्छी बात, रिएक्ट करे तो वो फैमिली बुरी। ये हो रहा है इस केस में। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लड़की की गलती सबसे ज्यादा है। इनको अपना घर बचाना चाहिए था, बट इन्होंने घर नहीं बचाया, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बचाया। और जो लड़के की बहन है उसने जो भी बोला आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हेट काफी टाइम से आ रहा है। क्या आप लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि कोई फ्री में बैठ के किसी थर्ड पर्सन के कारण हेट क्यों लेगा? और उसने जब रिएक्ट किया तो वो बहुत बुरी हो गई। तो आई गेस यहाँ पे जो लड़के वाले हैं, आई गेस मेरा थोड़ा सपोर्ट उनकी साइड है, ना कि लड़की वालों की साइड। क्योंकि अगर मुझे भी कोई आके बोलेगा कि अपनी फैमिली के बारे में उल्टा बोल के आप वीडियो डालो, ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट करेगा मेरे ऊपर, तो लड़ाई तो मेरी भी हो जाएगी इससे। तो अगर आप सब्सक्राइबर हैं इनके और यहाँ पे हेट फैलाने आए हैं, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सोच लीजिएगा कि आपके ऊपर अगर ऐसा कोई अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा तो क्या आप झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे। तो नेगेटिव कमेंट मत करिए, ट्राई करिए कि इन लोग साथ हो जाए। अब मुझे तो नहीं पता किस स्टेज पर है, बट बहुत गंदे स्टेज पर है। वैसे ही सेम गोज फॉर हमारा पहाड़ी फैमिली जो है, जिनका तो बच्चा भी है बट लड़की घर जाने को तैयार नहीं है। लेकिन सबके ईगो इतने बड़े हैं, इन सबके ईगो के बलून इतने बड़े हो गए, इतने बड़े और इतने ऊंचे उड़ रहे हैं कि जिस दिन उसमें से हवा निकलेगी सीधे नीचे ही आके गिरेंगे। तो इसलिए आप लोग आपस में बैठिए, अपने घर का, अपने परिवार का जो गॉसिप है, अपनी लड़ाई का, अपनी जिंदगी का मजाक जो आप लोग बनाते हैं सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए, मत बनाइए। आपका तो बच्चा भी है, आप उसके फ्यूचर का सोचिए। जब वो स्कूल जाएगा सबको पता रहेगा कि इसके मम्मी पापा ब्लॉगर है, कैसे लड़ते थे देखो। बहुत बुली होगा बच्चा, लाइफ खराब होगी बच्चे की। तो कोशिश करो कि रायता कम फैले सोशल मीडिया पे। आपकी पर्सनल लाइफ जानने की, मतलब जो डेली रूटीन है वो फिर भी ठीक है, दिखाओ। लेकिन घर के मसले, लड़ाई झगड़े और कुछ ब्लॉगर जो इंडिया की हैं, जिनका कहना है कि पति ने कर दी है सारी हदें पार, पति से हो गई है लड़ाई, मैं सच बोल रही हूँ। तो आपकी लड़ाई सोशल मीडिया पे बता के कौन सी जस्टिस मिल जाएगी?
और इनके जो बहुत प्यार करने वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, एक दो तो हैं जो माथा फोड़ के आती हैं, बैठती हैं, वीडियो बनाती हैं, पति की बुराई करती हैं। उसमें से एक क्लिकबेट क्वीन है जिन्होंने लास्ट में बोला कि नहीं ये तो मुझे ड्रॉर लग गया है। पर अगर ऐसा आगे भी कोई आता है माथा वाथा फोड़ के कि हमारी पति से हो रही है लड़ाई, तो प्लीज कॉल करिए वुमेन सेल में, इनको मदद दिलाइए। वरना ये सोशल मीडिया पे बहुत रायता फैलाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे और डॉलर्स कमाने के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल इनके बच्चों को क्या फेस करना पड़ सकता है स्कूल में, सोसाइटी में, ऑफिसेज में। दे डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज इनकी इतनी दूर की सोच नहीं है। ऐसे क्रिंज ब्लॉगर्स को सपोर्ट करना बंद करिए। अभी रिसेंटली एक मैडम है जिन्होंने रायता फैलाया था ना, अपने पति के लिए गंदा गंदा बोला और ये तक बोला कि मेरी जान को खतरा है, जान को। आज वो कहती हैं कि लोगों की परवरिश, तो आपकी परवरिश क्या थी जिस वक्त आप बोल रही थी कि आपकी जान को खतरा है? क्या परवरिश थी? अपने घर के मसले सोशल मीडिया पे डालते हो गॉसिप बना के, हाँ व्यूज बटोरते हो, फिर कहते हो व्यूज के लिए नहीं किया। तो क्यों किया? जरूरत क्या थी? सोशल मैसेज होता है आप लोग के वीडियो में, कुछ होता है? नहीं होता ना। तो इसलिए ऐसे वीडियोस ना डाला करिए। फिर अगर डालती हैं तो दूसरों की परवरिश नहीं, पहले अपनी परवरिश पे ध्यान दिया करिए कि मैंने लोगों को मौका दिया है, मैंने लोगों को कंटेंट दिया है, ठीक है? क्योंकि बकवास करना बहुत आसान होता है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं एक बार उसको बैठ के एनालाइज करिए। आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, बाय। I can see